बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए झटपट से बन जाने वाली गाजर और चावल की खीर की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान और खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। अगर आप मेरे तरीके से ये गाजर की खीर तैयार करेंगे तो आधे घंटे में आपकी ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। गाजर का सीज़न है और सीज़न में कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बेहद टेस्टी लगती है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनकर ये तैयार होती है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिए थे। अब गर्म पानी में इसलिए भिगोए हैं कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अगर हम हाथ से इसको तोड़ते हैं तो ये टूटने लग जाते हैं। अब इसी तरह तमाम चावलों का पानी गिराने के बाद मैंने इनको हाथ की मदद से मसल कर तोड़ लिया है। ले लूँगी एक कढ़ाई और उसमें शामिल करूँगी 1.5 किलो दूध। ये खुला रेगुलर दूध है और ये इसमें मलाई भी शामिल है। 1.5 किलो डालूंगी और साथ में मैं इसके आधा किलो पानी भी शामिल करूंगी, क्योंकि हमने चावल इसी दूध में ही बॉईल करने हैं। अलग से हम बिल्कुल भी बॉईल नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इस दूध को बॉईल आने तक का वेट कर लेना है। जैसे ही दूध में बॉईल आना शुरू हो जाए तो जो भीगे हुए चावल थे हमारे, हमने इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमारे, तो ये चावल हमारे पक कर तैयार हो जाएंगे। जब तक चावल पकते हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ आधा किलो मेरे पास गाजर थी, जिन्हें मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। उसके बाद ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर ले लूँगी मैं एक पैन और उसमें शामिल करूँगी देसी घी है मेरे पास 1 चम्मच के करीब। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। अब हल्का सा ही घी गर्म हो जाए तो उसमें जो मैंने क्रश की हुई गाजर थी वो शामिल कर देनी है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि हमारी ये गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और जब ये घी में हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। 10 मिनट तकरीबन मुझे लगे हैं इसको फ्राई करते हुए, तो देखें अच्छी सी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और इसमें जो मॉइस्चर वगैरह था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं दूध की तरफ। दूध अच्छा खासा हमारा बॉयल हो चुका है और देखते हैं कि हमारे चावल गल चुके हैं या नहीं। यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ, अगर आपके चावल थोड़े सख्त रह जाएं तो आपने 1 गिलास पानी का और भी शामिल कर लेना है। यहाँ पर मेरे चावल माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हाथ की मदद से अगर दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल नरम और मुलायम से हो चुके हैं। अब यहाँ हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास 3 से 4, ये भी इसी में शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हमने जो गाजर फ्राई करके रखी थी वो भी इसी में शामिल कर दें और इसको हाई फ्लेम पर हमने 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, तो ये अच्छी खासी थिक होना शुरू हो चुकी है। चीनी शामिल करूँगी 1 कप के करीब। आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप भी इसमें चीनी का शामिल कर सकते हैं। हल्का लाइट सा मीठा होगा तो 1 कप इनफ है। अब इसको हमने फिर से हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ बादाम है मेरे पास और यहाँ पर नारियल का बुरादा है। आप जो ड्राई फ्रूट पसंद करें वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और हाई फ्लेम पर इसको हमने मज़ीद 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। देखें खीर हमारी अच्छी सी थिक होना शुरू हो चुकी है। इसी पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें आप
1 कप के करीब। मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे दूध में अच्छी खासी मलाई थी तो इसलिए मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। ये इतनी कोई मज़ेदार और टेस्टी बनी है कि खाने वाले का हाथ भी नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको थिक होने के लिए 5 से 7 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। तो माशाल्लाह से हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा होने के बाद आपने सर्व करना है। यकीन करें जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है। फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी गाजर खीर मिक्स बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।